हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद। आज डेट है 26 जुलाई और आप देख रहे हो निफ्टी का चार्ट। अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला आज के दिन। ऑलमोस्ट 430 पॉइंट्स के आसपास का मूव था ये, ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक। एक बार इसको मेजर करके देखते हैं। ओपनिंग से लेकर के क्लोजिंग तक रफली 435 पॉइंट्स के आसपास का ये मूव है। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला। मार्केट ने कहीं पे भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं दिखाया जहाँ पे आप अटक सकते थे। देख सकते हैं कि प्राइस जहाँ से ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तक एक स्ट्रॉन्ग अप मूव था। फिर एक छोटा सा पुल बैक यहाँ देखने को मिल रहा है, वापस से ब्रेकआउट, फिर एक प्रॉपर रेंज फॉर्मेशन है। उसके बाद दोबारा से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मार्केट 1 डेढ़ बजे तक ऊपर ही चलता रहा। यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बने थे, लोअर लो फॉर्मेशन होने ही वाला था तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री हो सकती थी, बट लोअर लो फॉर्मेशन हुआ नहीं। मार्केट वापस ऊपर गया और डे हाई के आसपास ही क्लोज कर गया। तो 400 प्लस पॉइंट्स का मूव है ये, और वन वे रैली है। कहीं पे भी कोई भी ऐसा मूव नहीं है जहाँ पे कोई अटक सकता था या फिर फेक एंट्री हो जाती या फेक ब्रेकआउट हो जाता। काफ़ी स्मूथ चार्ट था। जो भी लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं इंडेक्स की, उनको यहाँ पे एक मौका मिला होगा, यहाँ पे मौका मिला होगा और यहाँ पे भी मौका मिला होगा। वैसे ही थर्ड वाले पॉइंट तक तो डे एंड हो गया था, बट इन दो जगह पे आप ट्रेड कर सकते थे। तो आज का दिन ट्रेंड वाइज काफ़ी अच्छा ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव था और ये चीज़ हमको स्टॉक्स में भी देखने को मिली। बट कुछ सेक्टर्स के स्टॉक्स थे जो बाकी सेक्टर से क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे थे। निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, ये सब में अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिले हैं इनके स्टॉक्स में। आईटी में भी अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिले हैं। तो ये 3-4 सेक्टर्स थे जो मार्केट को मेनली ऊपर पुश कर रहे थे। ज़्यादातर स्टॉक्स वैसे ऊपर ही है। अगर हम हीट मैप को देखते हैं निफ्टी 100 के, तो आप देख सकते हो कि सबका सारे के सारे स्टॉक्स ग्रीन में ही दिख रहे हैं। बस कुछ 7-8 स्टॉक्स हैं जो आपको रेड में दिखेंगे, नेस्ले इंडिया, आईओसी, एसबीआई कार्ड, अडानी ग्रीन, ये सब। बाकी आप देख सकते हो कि सबके सब आज ग्रीन में ही थे। सारे सेक्टर्स मोस्टली ग्रीन में ही थे। और श्रीराम फाइनेंस, डिवी स्लैब, टाटा पावर तो 5% से ज़्यादा का मूव दिखाए हैं। सिप्ला भी देख सकते हो, अपोलो हॉस्पिटल। तो फार्मा स्टॉक्स भी आज अच्छा मूव शो किए हैं। वापस इंडेक्स पे आते हैं तो इसमें देखिए आज का जो मूव था, अगर इस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं और एक बार देखते हैं कि कहाँ कहाँ मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया है, एक बार वो प्रैक्टिस करके देखते हैं। उससे थोड़ा आपको भी सीखने को मिलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये करना होता है कि पिछला जो चार्ट है, आप एटलीस्ट अगर आप इंट्राडे करें तो 5-7 दिन का चार्ट देखो। उसमें आप देखो कि मार्केट ने मेजर मूव्स कहाँ कहाँ से शो किए हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो देखिए प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला है। तो ये पॉइंट तो हमारा होने वाला है एक सपोर्ट का। फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ से रिजेक्शन, ऊपर आया, रिजेक्शन, फिर ऊपर, फिर रिजेक्शन। तो यहाँ पे भी इन 3 जगह भी रिजेक्शन देखने को मिला और ये बहुत पास पास है, तो इनको आप एक जोन की तरह मार्क कर सकते हो। उसके बाद यूनियन बजट वाले दिन ही अगर आप देखोगे, प्राइस इतना गिर के वापस यहाँ से रिकवरी शो किया। तो ये वी शेप रिकवरी भी है और ये अगर आप पिछले 5-7 दिन का देखोगे तो ये लोएस्ट लो बन रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एक रेंज फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 दिन पहले का चार्ट देखते तो ये गैप था जो क्लोज नहीं हुआ था, तो इस गैप क्लोजिंग पे भी आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर सकते थे। तो ये कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। इसको एक बार मार्क कर लेते हैं रेक्टेंगल टूल से। तो आपको ऐसा करना ही चाहिए, भले आप निफ्टी में करो या स्टॉक्स में करो। थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि अगर मेरे साइड का ट्रेड जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कितने दूरी पे है, क्या मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड वहाँ दिख रहा है कि नहीं। एटलीस्ट 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है तो मैं उस ट्रेड में एंटर लूँ। तो ऐसे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, आपका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ मार्क कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये एक सपोर्ट होता, और नेक्स्ट जो है वो हमारा गैप क्लोज लेवल पे है। ये जो गैप है ये क्लोज नहीं हुआ था, तो यहाँ पे एक आप रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ये जो 2-3 बार एक ही एरिया से प्राइस ने रिजेक्शन शो किया है, उसको आप एक रेंज की तरह ड्रॉ कर सकते हो जो सब कुछ कवर कर ले। क्योंकि ये बहुत पास पास में, इसलिए इसको, इस रेंज को थोड़ा आप बड़ा ड्रॉ कर सकते हो ताकि सब कवर हो जाए। ऑल राइट, और हमारा लास्ट रेजिस्टेंस होता है इस हाई पे। हाईएस्ट हाई से लेकर के जो पिछला दिन का रिजेक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ है,
उस एरिया को आप मार्क कर सकते हो ऐसे। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क हो गए हैं। अब देखते हैं कि प्राइस ने आज रिएक्ट कैसे किया इन लेवल्स के आसपास। और जैसे कि मैंने बताया कि वन वे स्ट्रॉन्ग अप मूव था, तो एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो प्राइस ने कुछ रिएक्ट किया ही नहीं इन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। देख सकते हैं कि मार्केट जहां ओपन हुआ, ओपन होते ही पहले 5 मिनट की कैंडल में ही इस गैप को इसने क्लोज कर दिया, स्ट्रॉन्ग ऊपर के साइड एक क्लोजिंग भी दे दी। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो तुरंत ही यूज़ हो गया, इसमें अब हम कुछ देख नहीं सकते। प्राइस ने उसको क्रॉस कर दिया, उसके ऊपर क्लोज भी कर दिया। उसके बाद प्राइस गया सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे भी इस एरिया में तो कोई भी रिजेक्शन रिवर्सल इसने फेस नहीं किया। इसका जो अपर वाला एरिया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा मार्केट अटका रहा, बट वापस उसी पे सपोर्ट लेके फिर अप मूव शो कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर आप इस रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करते आपको पता होता कि आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे होने वाला है। अगर ये आपका रिस्क है तो ये आपका पॉसिबल रिवॉर्ड है। 1:2 1:3 से ज़्यादा का ही पॉसिबल रिवॉर्ड है। तो जब हम ऐसे मार्क करके चलते हैं, मान के चलिए आप निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में ऐसे पहले से मार्क कर लियो, अब आपका सेटअप लेट से यहाँ कहीं पे बन रहा है, तो आपको पता रहेगा कि यार जस्ट 4-5 पॉइंट ऊपर ही मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर मैं इस ट्रेड में एंट्री लेता हूँ तो प्राइस ऊपर जाएगा, वापस यहाँ रिजेक्शन फेस करके मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर सकता है। बट अगर मेरा सेटअप यहाँ कहीं पे बन रहा है तो आपको पता है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लॉजिकल एरिया पे है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इतना दूर है। तो अगर आपका रिस्क इतना है तो रिवॉर्ड इतना है, 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ दिख रहा है। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप ऐसे रोज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके चलो तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मुश्किल से आपको आधा घंटा लगेगा, और ये रोज़ करने से वैसे भी आपका प्राइस एक्शन का जो स्किल है, जो इंट्यूशन है, वो अच्छे से डेवलप होगा। आप रोज़ चार्ट्स देखोगे तो ये प्रैक्टिस अगर आप ऐड करते हो, आपका जो ट्रेडिंग है, आपके जो ट्रेडिंग में जो आप फ़िल्टर आउट करते हो उसका प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। 50 में से आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर पाओगे कि अगर 50 स्टॉक्स है तो इनमें से सिर्फ मतलब देख के सिर्फ 2-3 स्टॉक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, तो वो एक्यूरेसी, वो पिन पॉइंट करना आपका अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे आप ड्रॉ करके चल सकते हो। अब देखते हैं, देखिए निफ्टी ने यहाँ से अपमूव शो किया, यहाँ पे एक रेंज फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया, इस रेजिस्टेंस पे इसने रेजिस्टेंस फेस तो किया, प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, दोबारा रीटेस्ट किया, फिर नीचे आया। अगर इसके लो को ये ब्रेक करता तो यहाँ पे आपका एक शॉर्ट सेल का ट्रेड बन जाता, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होता, टारगेट आप यहाँ का रखते हैं। बट प्राइस ने लोअर लो बनाया नहीं, देखिए इसके जस्ट पास से होकर वापस ऊपर चला गया और डे हाई के आसपास क्लोज हो गया। तो आज का मार्केट कुछ ऐसा था, हमने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया उसमें से जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस था, इस पे ही मार्केट ने कुछ रिएक्ट किया। अदरवाइज़ बाकी किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कोई खास रिएक्शन था नहीं। मार्केट एक स्मूथ अप ट्रेंड शो किया। और इसके अलावा देखें तो ये मेरे 5 ट्रेड्स थे, फोर्टिस, MFSL, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ और PI इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे TT2 सेटअप के अकॉर्डिंग ही थे, जिसमें से फोर्टिस और MFSL में स्टॉप लॉस हिट हो गया। MFSL में देख सकते हैं कि बहुत छोटी सी रेंज थी, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद प्राइस इतना ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट था। फोर्टिस में भी जस्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद देखिए प्राइस कितना नीचे गया। अगर इसमें मैं काउंटर ट्रेड ले लेता, एक रिवर्स साइड का ट्रेड लेता, तो अच्छा रहता, काफ़ी कुछ रिकवर हो जाता। काफ़ी लोग ट्रेडिंग में ऐसा करते हैं कि उनका मान लीजिए इस साइड का ट्रेड हो गया है, प्राइस ऊपर गया, प्राइस स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो वहाँ पर डबल क्वांटिटी लगा के रखते हैं ताकि नीचे का भी ट्रेड लें। बट ये मुझे एट दिस पॉइंट थोड़ा रिस्की लगता है, या फिर आपको अपनी क्वांटिटी हाफ रखनी पड़ेगी हमेशा, ताकि आप ज़्यादा लूज़ ना करो अगर मार्केट चौपी ही रह जाए, वापस ऊपर नीचे आने लग जाए तो। उसके अलावा SBI लाइफ देख सकते हैं, रिस्क बहुत छोटा सा था, एक टाइम पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इसने शो कर दिया था 1:4 के आसपास, बट लास्ट में प्राइस वापस नीचे आ गया। PI इंडस्ट्री में मार्केट स्टार्टिंग में रेंज बाउंड रहा, डे एंड होते होते थोड़ा ऊपर गया और 1:2.5 के आसपास का, 1:2 के आसपास का इसने रिस्क रिवॉर्ड दे दिया। और ICICI प्रूडेंशियल भी देख सकते हैं, रिस्क कितना था, जिस टाइप से SBI लाइफ का चार्ट है ऑलमोस्ट वैसा ही है कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, डे एंड होते होते 12:30-1 बजे के बाद प्राइस वापस नीचे आ गया। तो आज के कुछ ये ट्रेड्स थे, जिसमें से 2 में स्टॉप लॉस हिट और 3 में ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे। निफ्टी भी हमने देख लिया, काफ़ी स्मूथ था,
अभी ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेशन में क्या होता है। कोई अगर बीच में न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट भी हमको मंडे को देखने को मिलेगा। सेक्टर वाइज अगर एक बार देखें, इंडाइसेस अगर देखते हैं और इसको अगर अब इसको परसेंटेज चेंज के अकॉर्डिंग सेट कर लें तो देख सकते हैं कि निफ्टी मेटल सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, निफ्टी ऑटो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, फार्मा अच्छा परफॉर्म किया है, आईटी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये 4 सेक्टर्स थे जिनमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। वैसे तो बाकी भी अच्छा ही मूव किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हैं 2% पे क्लोज हुआ है। तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स ही निफ्टी को आउट परफॉर्म किए हैं। अगर निफ्टी से थोड़ा कम चले हैं, जैसे फिन निफ्टी दिख रहा है कि निफ्टी के कंपैरिजन में परसेंटेज वाइज कम मूव दिया है, और निफ्टी मीडिया थोड़ा सा कम चला है, एंड निफ्टी रियल्टी, निफ्टी एनर्जी, ये सब सेक्टर्स हैं जो थोड़ा सा साइडवेज टाइप के रहे। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ था इसलिए वो इसमें दिख नहीं रहा है। अदरवाइज अगर सिर्फ चार्ट की बात करें तो चार्ट तो इसका भी ठीक ठाक अप मूव ही शो कर रहा था। तो निफ्टी को क्लियरली अगर जो अप मतलब ऊपर की साइड पुश कर रहे थे तो उसमें निफ्टी मेटल था, ऑटो था, फार्मा और निफ्टी आईटी, ये चारों सेक्टर्स काफ़ी अच्छे चले हैं। स्मूथ चार्ट इसमें भी देखने को मिला है। निफ्टी सेक्टर्स, ये जो सेक्टर्स होते हैं इसके थ्रू भी आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि किस दिन कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर में अच्छे मूव आने के चांसेस हैं। और जैसे कि मैं करता हूँ कि आप देख सकते हो यहाँ निफ्टी 200 पार्ट 1 पार्ट 2 जो लिखा हुआ है, इसमें मैंने स्टॉक्स ऐड कर दिए ताकि मॉर्निंग के टाइम फटाफट ये परसेंटेज चेंज पे ही क्लिक करके मुझे ऐसे स्टॉक्स दिख जाते हैं जो स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग मूव दिखा रहे हैं, जिससे मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन है वो मैनुअली यहीं पे हो जाता है। मतलब ऊपर के 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लो, नीचे के 10 स्टॉक सेलेक्ट कर लो। आपको पूरे 200 स्टॉक्स को स्टार्टिंग में देखने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आपके पास टाइम मिलता है तो आप दोबारा पूरा स्कैन कर सकते हो। स्टार्टिंग में बस ऊपर के 10-10 स्टॉक देख लो, जो भी 50 स्टॉक्स हैं उनमें उनके। तो ऐसे ऐसे करके मैंने 50-50 स्टॉक 4 वॉच लिस्ट में ऐड करके रखे हुए हैं। इनको परसेंटेज चेंज के हिसाब से सेट कर दो, सॉर्ट कर दो, फिर देखते जाओ कि किन में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। जैसे कि इंडस टावर, इसमें देख सकते हैं कि ऑल्दो ये सेकंड नंबर पे है, बट इसके इस गैप के कारण ये इतना बड़ा मूव दिखा रहा है या परसेंटेज चेंज दिखा रहा है। प्राइस एक्शन वाइज पूरा नीचे आ गया। तो आपको ये दोनों चीज़ मान के चलना है कि आप अपना जो फिल्ट्रेशन रख रहे हो उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बेस्ट स्टॉक ही मिले, थोड़ा सा तो आपको प्राइस को देखना पड़ेगा। अब जैसे डीवी स्लैब की बात करें तो इसमें देखिए इस टाइम पे ही स्ट्रॉन्ग मूव दिख चुका था। इसमें यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन है, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड किया जा सकता था। इंडियन होटल देखें तो देखिए गैप अप था, रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ, रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ, रेंज बना, ब्रेकआउट हुआ। तो ये 2 रेंज तो सक्सेसफुल हो जाते, इसको आप कैच नहीं कर पाते, इसको शायद कर लेते, इसमें एंट्री करते तो आपका शायद स्टॉप लॉस हिट हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो कि पहला जो पुल बैक होता है वो काफ़ी चांसेस होते हैं कि हम उसको मिस कर जाते हैं, क्योंकि वो मॉर्निंग के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर हो जाता है। जो सेकंड पुल बैक होता है उसको मिस नहीं करना है, वहाँ पे प्रॉफिट के अच्छे चांसेस रहते हैं। थर्ड या फोर्थ पुल बैक तक तो आप मान के चलो कि जो चांसेस ऑफ स्टॉप लॉस हिट करने के वो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सब कुछ माइंड में अगर आप रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले से ड्रॉ कर लो, और स्टॉक स्कैनिंग ऐसे कर लो, जो पहले मूव हो रहे हैं उनको देखो, उसमें भी जो सेकंड पुल बैक है उनको ही जल्दी कैच कर लो। फर्स्ट कर लिए तो और अच्छा है, सेकंड कर लिए तो ठीक है, थर्ड तक नहीं जाना है। इन सब को मिला के आपका जो सेटअप है, आपके सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी। तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। और अब देखते हैं मंडे को क्या होता है। मंडे के ट्रेड्स भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, और कुछ हर वीडियो के साथ कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सो होपफुली आज के दिन भी आपको कुछ सीखने को मिला हो, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।